बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा की अवधारणाएं जो चैप्टर है, इसमें हम आज हम आप लोगों को बताएंगे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। देखिए, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, इसके पहले भी हमने चर्चा कर दिया था कि औपचारिक शिक्षा का मतलब कि जो शिक्षाएं हमें विद्यालय से प्राप्त होती है, पाठ्य पुस्तक, टीचर, अध्यापक, विद्यालय से प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो हमारे समाज से प्राप्त होती है, पड़ोस से प्राप्त होती है, परिवार से प्राप्त होती है, मित्रों से प्राप्त होती है, तो ऐसी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन खास तौर से इसमें अंतर आएगा लिखने के लिए, तो क्या आप कैसे लिखोगे इसको एक बार समझिए। जैसे आप पहले औपचारिक शिक्षा का एक बना देंगे कॉलम और एक अनौपचारिक शिक्षा का एक कॉलम बना देंगे। इसके बाद पहला पॉइंट लिखेंगे आप औपचारिक शिक्षा में। पहला पॉइंट में आप लिखेंगे कि शिक्षा संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। शिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा में आप क्या लिखोगे? परिवार, पड़ोस, समाज एवं पर्यावरण द्वारा स्वमेव प्राप्त शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। समझ में आ गया? अनौपचारिक में क्या लिखेंगे आप? जैसे परिवार है, समाज है, पड़ोस है और मित्र हैं, इनसे जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं तो ये किसमें आएगा बेटा? अनौपचारिक शिक्षा में आएगा। दूसरा पॉइंट में औपचारिक में आप लिख सकते हैं कि यह नियंत्रित वातावरण में प्रदान की जाती है। आया समझ में? क्या लिखेंगे? यह जो है, इसका जो वातावरण होता है एक नियंत्रित होता है। यह नियंत्रित वातावरण में मतलब कि तैयार की जाती है। और इसमें क्या लिखेंगे? यह जो होती है इसमें आकस्मिक होती है। आकस्मिक मतलब परिवार में कब किससे कौन सी शिक्षा मिल जाए, समाज में कौन शिक्षा मिल जाए, कोई नहीं जानता है। तो इसको हम कहते हैं यह जो शिक्षा होती है ये आकस्मिक होती है। तीसरा पॉइंट औपचारिक शिक्षा में आप लिख सकते हैं इसमें निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी एवं शिक्षा विधियां पूर्व निर्धारित होती है। आया समझ में? इसमें जो है आपको पता है कि जब ये विद्यालय में किया जाएगा तो जब विद्यालय में ये जब शिक्षा जब चलती है तो इसमें सबको पता है कि पाठ्यक्रम, समय सारणी और टाइम टेबल के हिसाब से ये औपचारिक शिक्षा चलती है। जबकि इसमें जो है कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई समय सारणी इसकी नहीं होती है। ये कभी भी शिक्षा हमें प्राप्त होती रहती है। फिर इसमें आइए, इसमें पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद परीक्षा होती है और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। औपचारिक शिक्षा मैंने बताया था कि विद्यालय की शिक्षा है। जब आपको ये पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर विद्यालय परीक्षा लेती है, आपका रिजल्ट बनता है, लेकिन इसमें कोई पाठ्यक्रम, कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद औपचारिक शिक्षा में अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा के माध्यम जो होते हैं वो खास तौर से मैं बताया भी था क्या क्या होता है। विद्यालय होता है, शिक्षक होता है, पुस्तकालय होता है, ये सब क्या है? ये सब औपचारिक शिक्षा के माध्यम है। और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम क्या क्या होता है बेटा? जैसे परिवार है, समाज है, धार्मिक संस्थाएं हैं, ये सब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा होता है। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसको आप लोग खास तौर से ध्यान से आप लोग इसको लिख लोगे। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा शिक्षा के अन्य स्वरूप कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिए, शिक्षा के अन्य स्वरूप।
औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा ये क्या होता है, आप इसको एक बार समझ लीजिए। औपचारिक और अनौपचारिक तो आप समझ ही गए होंगे। सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, ये क्या होता है? सामान्य शिक्षा, देखिए सामान्य शिक्षा के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में देश के सामान्य विद्यालयों में कक्षा 10वीं तक के जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम सामान्य शिक्षा कहते हैं। कक्षा 10वीं तक की शिक्षा को हम सामान्य शिक्षा कहते हैं। और बालक का विकास एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के कुछ प्राथमिक उद्देश्य होते हैं बेटा, और उन्हीं की प्राप्ति के लिए विभिन्न विषयों का अध्यापन एवं अन्य शैक्षणिक क्रियाएं भी कराई जाती, विद्यालय में कराई जाती है। आपको बता दूं कि इस माध्यम से बालक को सुनिश्चित, सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित शिक्षा का मतलब कि स्वरूप बनाया जाता है और उन्हें शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। इसके द्वारा बालक के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित जानकारियां ग्रहण करते हैं। इसके बाद दूसरा है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा, देखिए विशिष्ट शिक्षा क्या है? विशिष्ट शिक्षा को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एजुकेशन। इसके अंतर्गत छात्रों को विशेष व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। मतलब सामान्य शिक्षा के पश्चात बालक की विशेष मतलब कि स्पेशल एप्टीट्यूड का, विशेष अभिरुचि का मतलब पता लगाया जाता है कि बालक किस क्षेत्र में आगे है। मतलब वो जो है बालक एक कृषि क्षेत्र में आगे है कि खेल कूद में आगे है, किसी क्षेत्र में। तो ये सारी शिक्षाएं जो होती है वो विशिष्ट शिक्षा के मतलब की होते हैं। आगे हम शिक्षा के कार्य को हम अगले वीडियो में समझाएंगे।